ये विजय रथ एसलीपीएस वेलनेस 2.0 की वो शुरुआत है मेरे दोस्त। जिस जिस शहर में ये विजय रथ जा रही है, उस शहर के लोगों का उत्साह, उस शहर के लोगों का काम करने का तरीका और उस शहर के लोगों की सक्सेस की रफ्तार लगातार बढ़ती चली जा रही है, लगातार। तो 100% जितने भी लोग आज इस पूरे महफिल के अंदर बैठे हुए हैं, इस पूरे प्रांगण के अंदर बैठे हुए हैं, भले आपको कहीं कोई पोजीशन मिला हो ना मिला हो, आप जमीन पे बैठे हो या वो पीछे बैठे हो, खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आप किस दिशा में जा रही है, उस दिशा में आप कितनी दूर पे बैठे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी तो प्रॉपर मिलेगी। आया ना? यस या नो? तो आज गुरुजी का आशीर्वाद भी आप सारे लोगों को मिलने वाला है। मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि पिछले 2-3 विजय रथ से मुझे भी गुरुजी का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। और आज के इस पूरे सेशन को देखने के बाद मुझे नहीं पता कि आप सबने क्या समझा, लेकिन मेरे दोस्त, मैंने एक गजब की चीज आज महसूस करी। मैंने देखा आज स्टेज पे जितने भी लोग आ रहे थे, वो लोग थे जो बता रहे थे कि मेरे घर में डायबिटीज थी, मेरे घर में कैंसर था, माइग्रेन की समस्या थी, मैंने घर की समस्याओं को शुरू करने के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे, रिजल्ट आया, फिर हमने काम किया और आज मेरे पास ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और जैगवार है। आज तक हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये बातें सुनने में कभी नहीं मिलता था। हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर तो आज तक सिर्फ सपने बेचे जाते थे, सिर्फ सपने बेचे जाते थे, जबकि ओरिजिनल और इथिकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? इथिकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यही है, एक अच्छा प्रोडक्ट कोई संस्था जब बनाती थी और उस संस्था को जब मार्केट में compete नहीं करना होता था, उस कंपटीशन से बचने के लिए, ताकि प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी डाला जाए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जन्म दिया लोगों ने कि हम लोगों के माध्यम से प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, लोगों को प्रोडक्ट देंगे, यूज करेंगे, रिजल्ट आएगा तो प्रमोट करेंगे। और हम सबका टैगलाइन भी यही होता है, सर फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। लेकिन आज तक ये बातें सिर्फ सेमिनार के संबोधन में थी, आज तक ये बातें सिर्फ लोगों के डायलॉग में था। पूरे हिंदुस्तान में एसलीपीएस वेलनेस पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने इथिकल डायरेक्ट सेलिंग के संबोधन को रियल मार्केट के अंदर उतारा है मेरे दोस्त। यानी आज ये बात हम लोग गर्व से बोल सकते हैं कि हम सबको हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल संस्था एसलीपीएस वेलनेस के साथ काम करने का मौका मिला है। ये हम सारे लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए संस्था के लिए। अरे हम तो उस इंसान के शागिर्द में काम कर रहे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलरों को सर ऊंचा करके जीना सिखाया। जहां हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलर अपने प्रोफेशन का नाम लेने में हिचकिचाते थे, माँ बाप क्या करता है बच्चा ये बात बताने में हिचकिचाते थे, जहां हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलरों को बाहर के प्रोफेशन के लोग, 20-20 हजार कमाने वाले लोग, हमारे 2-2 लाख कमाने वालों को इज्जत नहीं किया करते थे। लेकिन एक ऐसा इंसान इस देश के अंदर आया जिनकी सोच, जिनके जज्बे ने हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का चेहरा बदल के रख दिया। आज हम सब डायरेक्ट सेलर को, जिसके पास इज्जत नहीं थी, सम्मान नहीं था, पैसा होने के बाद भी इज्जत और सम्मान नहीं था, हम हिंदुस्तान के सारे डायरेक्ट सेलर को इज्जत दिलाया, सम्मान दिलाया और गर्व के साथ सर ऊंचा करके आज जीना सिखाया है। मैं सैल्यूट करता हूं गुरुदेव आपको, आप सब हमारे लिए मसीहा के जैसे। अब आप सोचो, जिन्होंने दूसरों को इज्जत मान सम्मान दिलाया, हम तो खुद गुरुजी के बच्चे हैं। आया ना? क्या 1% भी डाउट लगता है एसलीपीएस में करियर नहीं बनेगी? सोचो, क्या 1% भी डाउट है क्या एसलीपीएस वेलनेस में करियर नहीं बनेगी? माय डियर फ्रेंड, आज से लगभग 8.5 साल पहले जब वाराणसी के अंदर मुझे एसलीपीएस वेलनेस का प्लान देखने का मौका मिला था, तो मैंने कुछ नहीं देखा था, सिर्फ 2 चीज देखा था। सबसे पहला एसलीपीएस वेलनेस का प्रोडक्ट और दूसरा हमारे गुरुदेव संजीव सर की नीयत। बस 2 ही चीज समझ में आई थी। अभी कुलदीप सर बता रहे थे कि जब लोगों के पास जाते थे, लोग बोलते थे प्रोडक्ट कैसा है,
तो हम बोलते थे पूर्वांचल में तो अभी हमने शुरुआत किया है, आप खा के देखो, रिजल्ट आएगा उसके बाद बात करेंगे। कई रिजल्ट उस समय हमारे पास छोटे मोटे थे, लेकिन वो सब हरियाणा के वगैरह के थे, जयपुर वगैरह के थे। तो लोग बोलते थे भैया उधर के लोगों का क्या भरोसा, झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं, इधर का आया क्या। तो हम उस समय यही बोलते थे, अभी घर में दिया हूं, आपके यहाँ दिया हूं, ट्राई करो। लेकिन आज कमाल की बात है कि पूर्वांचल के अंदर कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में हमारा प्रोडक्ट गया हो और वहां से रिजल्ट न निकाला हो। आज सोच के देखिए, 20-20 साल की औरतें जिनको हमारे घर बार में लोग बांझ बोला करते थे, कोई चेहरा देखना पसंद नहीं करता था, गोद भराई की रस्मों में बुलाया नहीं करते थे, ऐसी औरतों के यहाँ हमारे प्रोडक्ट एसलीपीएस वेलनेस के गायनोडॉक थंडर ब्लास्ट गए हैं और 3-3 महीने के अंदर वो महिलाएं प्रेग्नेंट हुई है, आज उनकी गोद भराई हुई है। कितने खुश होते होंगे, सोच के देखो, सोच के देखो। ऐसे ऐसे बच्चे जो 13-14 साल के उम्र तक विकलांग हुआ करते थे, इस पूर्वांचल के अंदर हमारा किड डॉग थंडर ब्लास्ट इस्तेमाल करने के बाद आज वो बच्चे बोलते हैं और चलना शुरू कर चुके हैं। यस या नो, यस या नो, यस या नो। ऐसा धमाकेदार अगर रिजल्ट किसी प्रोडक्ट में रहेगा तो मैं बोलता हूं, लोग जुड़े या ना जुड़े, धंधा तो ऑटोमेटिकली चलेगा मेरे भाई, धंधा ऑटोमेटिकली चलेगा। और दूसरा, इस तरह के काम करने वाले लोगों का रोजगार आम जनता की बात छोड़ो, परमात्मा चलाएगा, क्योंकि अपन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस या नो। कई लोग मेरे से बोलते, सर आपकी करियर तो सेटल थी, आप क्यों आए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं इस इंडस्ट्री में आके इस इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों को कुछ दे सकता हूं। हर कोई तो यही ब्लेम करता था कि डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे लोग नहीं आते, हर कोई तो यही बातें करता था कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कमजोर लोगों का प्लेटफॉर्म है, अनपढ़ गंवार लोगों का प्लेटफॉर्म है, जिसका कहीं जुगाड़ नहीं उनका प्लेटफॉर्म है। तो हमने सोचा हम करते हैं एक शुरुआत, जब चीज अच्छी है, संस्था अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों की कैरियर बनाई जा सकती है, तो क्यों ना करें शुरुआत। हमने किया। मैंने मेडिकल की कैरियर दांव पे लगाया और लोगों के लिए इस इंडस्ट्री को अपने आप को समर्पित कर दिया। मुझे भी कुछ नहीं आता था मेरे भाई, मेरे से चीर फाड़ करवा लो, आज भी कर सकता हूं। कौन सा बॉडी कहां कैसे है वो सब कुछ आज भी पता, भूले नहीं, वो सब आता था। इंडस्ट्री में आया तो कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने एक चीज किया, मैंने सोचा अगर किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो उस फील्ड की डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। और सबसे पहली डिमांड होती है एजुकेशन, सीखना। अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, ये मत सोचो पैसा कमाएंगे, ये मत सोचो सक्सेसफुल हो जाएंगे, सोचो पैसा कैसे कमाएंगे और सक्सेस कैसे आएगी। और सबसे पहला चीज क्या है, एजुकेशन। सीखना पड़ेगा, उस काम को सीखना पड़ेगा। अब चूंकि हमारे इंडस्ट्री का कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कहीं कोई स्पेशल पढ़ाई होती नहीं है, तो कैसे करें। तो एक माध्यम है हमारे पास, कौन है वो है आपका गुरु, आपका अपलाइन। मैंने वही किया मेरे दोस्त। मुझे कुछ नहीं आता था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, मुझे दुनिया का सबसे बेकार काम लगता था प्रोडक्ट उठा के किसी के पास जाके बोलना कि ये मेरा प्रोडक्ट है, तुम ले लो। क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले लोग और खास करके जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके अंदर एक झूठा ईगो होता है कि मैं किसी के सामने कैसे झुकूं। हम रिकमेंडेशन को झुकना बोलते हैं, बड़े लोग नहीं मानते। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, सब गाजर, मूली, अदरक, 1-1 रुपए का सामान, साबुन, तेल, शैम्पू सब बेच रहे हैं खड़े होकर। लेकिन हम मिडिल क्लास के लोगों को बड़ी शर्म आती है, हमें लगता है मैं बोल कैसे सकता हूं। मेरे अंदर भी था, तो मैंने सीखा। मैंने अपने जीवन में एक अपलाइन को अपना गुरु बनाया और हमारे गुरुदेव ने जो बोला, जैसे बोला, पिछले 8 साल के अंदर मैंने वही किया मेरे दोस्त। कई लोग मुझे मिलते हैं और लोग बताते हैं, सर मैं आपसे मिला नहीं, लेकिन आपकी वीडियो देख के मैं बहुत कुछ सीखा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं। इवन एसलीपीएस छोड़ो, दूसरी कंपनी के भी लोग कई मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं, सर मैं आज भी बिजनेस आपके माध्यम से करता हूं। मेरे दोस्त, मैं आज असलियत बताता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी शुरुआत से ही एक ही आदत रही है 2016 से। मैं जब भी कभी फंसता हूं बिजनेस में, परेशान होता हूं, मैं गुरुदेव संजीव सर के सामने जाता हूं, बैठ जाता हूं हाथ जोड़ के और सिर्फ एक चीज बोलता हूं, गुरुजी फलना फलना प्रॉब्लम है, बताइए क्या करना है। और मां का समाज बता रहा हूं, जो जो गुरुदेव ने आज तक पिछले 8 साल में बोला है, मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया, वो कर दिया। गुरुजी ने शुरू में बोला बोनस चला, मैंने बोनस चलाया। जब मेरा बोनस डेवलप हो गया, मेरे चेक नहीं बन रहे थे, मैं फिर परेशान होकर गुरुजी के पास पहुंचा। मैं बोला, गुरुजी अपलाइन कुछ नहीं कर रहे हैं। बोला, साला तू कुछ कर ले।
बोला बताइए गुरुजी आदेश क्या? बोला इंसेंटिव चला। मैंने इंसेंटिव चलाया। जब इंसेंटिव डेवलप किया फिर बोनस फंस गया। मैं फिर पहुंचा गुरुजी के पास, गुरुदेव क्या करना है? बोला पहले क्या कर रहा था? बोला काम कर रहा था। बोला फिर कर। बोला गुरुजी अब कैसे संभालूं? बोला दोनों संभाल। लंगड़े कभी रेस जीतते हैं क्या? देखा है लंगड़ों को रेस जीतते हुए? तो गुरुजी ने बोला एक पैर से चलेगा तो लंगड़ा बन जाएगा और दोनों चलाएगा तो ही रेस जीत सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में एक लेग पे काम करने वाले लोग सिर्फ कुछ पैसा कमाते हैं, लेकिन दोनों लेग पे काम करने वाले लोग इज्जत सम्मान के साथ पैसा कमाते हैं। और इस बात को मैं 7 साल पहले समझ गया था मेरे दोस्त, और ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि जब जिंदगी मेरी है, सपने मेरे हैं, मुझे जीवन में सफल होने के लिए क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म। वो हमारे गुरुदेव शिव कुमार सर, महिपाल सर के माध्यम से मुझे मेरे जीवन में मिल गया था। और अगर सक्सेस चाहिए तो काम तो मेरे को करना पड़ेगा। उसके बाद मैं कभी निगेटिव नहीं हुआ, कभी नहीं, क्योंकि जीवन की सच्चाई खुल गई थी। साला जब करना खुद को ही तो निगेटिव होने से फायदा क्या है? आया ना? मुझे एक बात समझ में आती है, धंधे की डिमांड जैसे हो, जिधर की हो उधर काम करो ना यार। मैं आज देखता हूं लोग ड्रामे करने लगते हैं, अरे इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे पास है। क्या आज आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग अपने जीवन में असफल सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके पास मेहनत करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जाइए मार्केट के अंदर, जाके देखिए सक्सेस के मौके कितने हैं। 1 करोड़ से ज्यादा युवा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से हर साल ग्रेजुएट होके आते हैं। माय डियर फ्रेंड, ग्रेजुएट 1 करोड़ से ज्यादा लोग एवरी ईयर। और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला लो 30 to 32% की एम्प्लॉयमेंट है, यानी 60 से 70 लाख लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। क्यों? एजुकेशन नहीं है। ग्रेजुएट है भाई साहब, ऐसे नहीं है एजुकेशन। टैलेंट नहीं है, ओवर टैलेंटेड है वो लोग, मेहनती नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनती है। इस हॉल में बैठा कोई भी इंसान नहीं बोल सकता कि वो कामचोर है। अगर आप कामचोर होते तो अपने सक्सेस के लिए 8 घंटा बैठ के सक्सेस की बात सुन नहीं रहे होते। क्या सपने नहीं है? सपने हैं, फिर वजह क्या है? प्लेटफॉर्म, मौका नहीं है लोगों के पास, मौका नहीं है। आप जाओ बड़े बड़े चौराहों पे, दिल्ली के अंदर एक चौराहा है, लेबर चौराहा, वहां पे मैं जाके देखता हूं हजारों लेबर लाइन लगा के खड़े होते हैं कि कोई सेठ, कोई साहूकार, कोई कॉन्ट्रैक्टर आए और मुझे एक दिन की कमाई का मौका दे। सोचो, इस दुनिया में हर टैलेंटेड इंसान की सबसे बड़ी खोज क्या है? मौका, प्लेटफॉर्म। और हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आज हम सब के पास 70 करोड़ कमाने का मौका है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। फील करके देखो, सोच के देखो। आज लोग फेल इसलिए है क्योंकि मौका नहीं है, और हमारे मौका है। तो मौका है, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? बताओ मुझे, यस या नो? मैं समझ गया था कि मेरा अपलाइन, धन्यवाद है अपलाइन को, सत सत नमन कि अपलाइन ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। आज हिंदुस्तान में हजारों कंपनियां काम कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, लेकिन क्या आपने पिछले 10 साल से जब से हमारी संस्था काम कर रही है, हर कंपनी के लोग बोलते हैं करोड़पति बना देंगे, जिंदगी बना देंगे। वहां के तो डायरेक्टर करोड़पति नहीं बन जा रहे हैं, हालत ऐसी है लोगों की। यस या नो? आपको गर्व महसूस होना चाहिए मेरे दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, और देयर आर 5 फैक्टर्स फॉर द डायरेक्ट सेलिंग इकोसिस्टम। पहला क्या? प्रोडक्ट। दूसरा पे आउट सिस्टम। तीसरा एजुकेशन सिस्टम। चौथा अप्लायंस सिस्टम। और पांचवा हम खुद होते हैं। आज अगर आप मेरे 11 साल 13 साल के डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस के साथ ये बात मैं बोल सकता हूं, आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग की सक्सेस का इकोसिस्टम कोई संस्था दे पा रही है तो उस संस्था का नाम है, सिर्फ एक नाम, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट दमदार है, हमारा पे आउट दमदार है। हमारी पे आउट को देखने के बाद तो बड़े बड़े कंपनी के मालिक शटर डाउन करना शुरू कर चुके। हो कैसे रहा है? हमारी एजुकेशन सिस्टम दमदार है। और बात आज मैं दावे के साथ बता सकता हूं गोरखपुर वासियों, ये जितने भी फ्रंट लाइन के आपके लीडर्स हैं, इस हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के सबसे पावरफुल लीडरशिप का आपको साथ मिला हुआ है मिस्टर राज चौधरी सर। मैं देखता हूं 18 घंटे ये इंसान ग्राउंड में काम करता है, 18 घंटे। कंपनी
रिटायरमेंट होने के बाद भी आज भी 18-18 घंटे फ्रेशर के जैसा काम करता है। अगर यहां सक्सेस नहीं है तो कहां होगी सक्सेस? मिस्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता जी जैसे अपलाइन, वो देखने में छोटा है रे भाई, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, गुरुजी ने नाम दिया है। आग है आग। मिस्टर अंकुर कुमार गुप्ता जी, ऐसे ऐसे अप्लायंस का जब साथ आपको मिला है, ऐसे लीडर्स जब आपके साथ खड़े हैं, तो क्या सक्सेस में कहीं 1% भी डाउट हो सकता है क्या? बताओ मुझे, हो सकता है क्या? हाँ, डाउट अगर कहीं है तो ये पांचवा है, क्योंकि मुट्ठी बंधेगी कब? जब पांचों मिलेंगे। ये 4 सही मिल गए आपको और ये तुम खुद गड़बड़ रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये मुट्ठी कम बंधेगी जब सब लोग अच्छे होंगे। तो 4 तो अच्छे हैं, प्रोडक्ट बढ़िया है, पे आउट सिस्टम बढ़िया है, दमदार है, टाइम पे पैसा आता है नहीं आता है? यस या नो? यस या नो? लीडर खोल के आईडी चेक नहीं करते, उससे पहले बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं हमारे। यस या नो? और आज तक इतिहास है, पिछले 10 साल में जो जो पैसा बोला गया बराबर आया कि नहीं आया? आया ना? दमदार एजुकेशन सिस्टम, जहां पे आने के बाद लोगों को सिर्फ मोटिवेट नहीं किया जाता, काम सिखाया जाता है। एक शानदार अपलाइन, चारों सही है। बस आज गोरखपुर वासियों में आपसे एक संकल्प लेना चाहूंगा कि आप आने वाले समय में 4 से 5 साल तक खुद को इस सिस्टम के अनुसार अपडेट करके काम करने के लिए तैयार हो। ऐसे नहीं, मुट्ठी बांध के हाथ उठा के बोलो, क्या आप सारे लोग तैयार हो? तैयार हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, बोनस चल रहा है, इंसेंटिव चल रहा है। मैंने तो दोनों लेग पे काम किया मेरे भाई, और मैंने जैसा अभी बताया, दोनों लेग पे काम करने वाले लोग इज्जत सम्मान के साथ पैसा कमाते हैं। एक चीज समझो, हम सब गरीब परिवार में पैदा लिए हैं, एक मिडिल क्लास में पैदा लिए हैं। तो ये बात तो मान लो कि किस्मत पहले से ही गड़बड़ थी। किस्मत अच्छी होती तो आपका जन्म अंबानी अडानी के खानदान में होता, लेकिन किस्मत गड़बड़ है अपने को। अब किस्मत बदलने का एक रास्ता परमात्मा ने दिया है, क्या? मेहनत, कर्म। मेहनत करो, किस्मत बदल सकती है और इसी जन्म में बदल सकती है। तो चाहे मेहनत का कोटा 400 किलो का या 500 किलो का अगर नाप सकते तो चाहे एक लेग में करके पूरा करो, चाहे दोनों लेग में पूरा करो। जिस दिन पूरा हुआ, अच्छे अच्छे लोग आपके डाउन में ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। आपके डाउन में ऑटोमेटिकली कुलदीप सर जैसे लोग आने शुरू हो जाएंगे, ज्ञानेंद्र गुप्ता जी जैसे लोग आने शुरू हो जाएंगे, राज चौधरी सर जैसे लोग आने शुरू हो जाएंगे, दुर्गे जी जैसे लोग आने शुरू हो जाएंगे, अंकुर गुप्ता जी जैसे लोग आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। क्या करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? अब मेहनत कब होती है? सबसे पहला चीज, जीवन का लक्ष्य बनाओ, गोल बनाओ। हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन में लक्ष्य ही नहीं बनाया, हमने अपने जीवन में गोल नहीं बनाया। हमारे पर्पस मरे हुए हैं, और आज से नहीं मरे, 2-4 पीढ़ियों से मरे हुए। मैं देखता हूं जब एक बच्चा छोटा होता है और कोई पूछता है कि बेटा क्या बनोगे, तो बच्चा बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं रॉकेट उड़ाऊंगा। देखो यार, छोटे बच्चे के सपने कितने बड़े। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, 10th-12th में जाता है, उस बच्चे से पूछो क्या बनोगे, बोलेगा या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर बनूंगा। 2-3 साल और थपेड़े लगते हैं। ग्रेजुएशन में जाता है, 2-4 इधर उधर काम किया, एग्जाम दिया, नहीं हुआ। अब उससे पूछो, अभी जैसे कोई स्टेज से बता रहा था ना कि हमें तो बताया जाता है जहां जुगाड़ मिले वहां लपक लो, है ना? ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? छोटे लेवल पे बच्चे जब हम थे तो हमारी सोच ज्यादा नहीं थी, माइंड के अंदर निगेटिविटी नहीं था, तो हमारे सपने बड़े बड़े थे। बड़े होने के बाद जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस माहौल के अंदर हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते, दिन रात दिमाग के अंदर निगेटिविटी का कचरा डालते हैं। तू नहीं कर सकता, तेरे से ये नहीं हो सकता, तू करोड़पति नहीं बन सकता, तेरी लाइफ 20,000 की है। उन सब ने मिलकर हमारे दिमाग के अंदर निगेटिविटी डाल डाल के हम सबके सपनों को मार डाला। यही वजह है कि बड़े होने के बाद हम बड़े सपने देखना ही बंद कर देते हैं। और मैं बताऊं, यही है चैलेंज। और सबसे ज्यादा तो आपके सपनों को चुराने का काम कौन करता है पता है? आपके घर वाले लोग। सच बता रहा हूं, मेरे बचपन से बड़े होने तक, आज तक मेरे खानदान में किसी ने मेरे से नहीं बोला था
कि तू करोड़पति बनेगा, तू मालिक बनने के लिए पैदा लिया। मैं पढ़ने में अच्छा था, फिर भी सबको यही बोलता था, अरे भाई 95, 96, 98% नंबर लाता है, बढ़िया नौकरी मिलेगी इसको। साला पूरा समाज नौकर बनाने पे लगा था। ये तो धन्यवाद है हमारे अप्लायंस के, जिन्होंने बोला बेटा तू भी मालिक बन सकता है, आ जा SCPS वेलनेस के अंदर। नहीं तो नहीं होता मेरे दोस्त। वो समाज के अंदर, जिस समाज के अंदर आप रहते हैं, वहां से मिलने वाली ये जो प्लाने हैं, छोटी सोच है, ये छोटी सोच ने हम सबको जकड़ के रखा हुआ है। आपने देखा होगा, एक हाथी को एक महावत पतले से रस्सी में बांध देता है, और कमाल की बात है, जो हाथी एक चोट में बड़े बड़े खंभों को तोड़ सकता है, बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ के फेंक सकता है, वो हाथी एक पतले से रस्सी में बंधा हुआ महसूस करता है। मैंने एक दिन जब हाथी की इस हालत को देखा तो मैंने सोचना शुरू किया कि हाथी बंधा क्यों है। तो मुझे बाद में पता चला कि जब वो हाथी छोटा था तो महावत ने उसी रस्सी में बांधा था। हाथी ने जोर लगाया था लेकिन तोड़ नहीं पाया, क्योंकि उस समय ताकत कम थी, रस्सी मोटा था। फिर जोर लगाया, नहीं तोड़ पाया क्योंकि ताकत कम थी, रस्सी मोटा था। और इस प्रयास में बचपन में उस हाथी के पैर लहूलुहान हो गए। अब जब भी हाथी जोर लगाता था वो जख्म दर्द करता था, और धीरे धीरे ये बात उस हाथी के दिमाग में बचपन से ही सेट कर गया कि तू रस्सी नहीं तोड़ सकता है। और ये वजह है कि बड़ा होने के बाद हाथी उसी रस्सी में बंधा है, ताकत है आज, फिर भी वो हाथी अंदर से इतना डिमोरलाइज हो चुका है वो जोर ही नहीं लगाता। सच बताओ और सोच के बताओ, हाथी को रोका किसने? उस रस्सी ने या मानसिकता ने? सोचिए, कहीं यही हालत हम लोगों की भी तो नहीं है। मैं बात उन लोगों से कर रहा हूं जो इस हॉल में बैठने के बाद, ये पूरा दृश्य देखने के बाद भी ये सोच रहा है इनकी किस्मत अच्छी थी, ये कर गए, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। सोचो, कहीं आपकी भी हालत उस हाथी की जैसी तो नहीं है। अरे कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, एक बार पागल हाथी देखो, पागल हाथी क्या करता है? सोचता ज्यादा नहीं। पागल किसको बोलते हैं? जो सोचता नहीं है। एक बार उस हाथी जैसे पगलाना पड़ेगा, जोश में आना पड़ेगा और जोर लगाना पड़ेगा। रस्सी छोड़ो, साला रस्सी का बाप टूटेगा और तुम पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकते हो। ये पावर है हमारे SCPS में। तो खुद को कमजोर मानना बंद करो और एक सबक आज यहां से लेके जाओ, एक सीख आज यहां से लेके जाओ कि जैसे आज स्टेज के माध्यम से राज चौधरी सर, ज्ञानेंद्र गुप्ता जी रॉयल डायमंड का प्रमोशन ले रहे थे इसी गोरखपुर से होके, तो साला अपन भी बाप की औलाद नहीं कि अगले 4 से 5 साल के अंदर ऐसी गोरखपुर की स्टेज से रॉयल डायमंड का प्रमोशन हो। ये सोच आज आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। क्या ला सकते हो? क्या ला सकते हो? देखो मेरे भाई, दुनिया वाले कुछ ना कुछ बोलेंगे, तुम अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे और कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेंगे, हाँ या ना? कुछ नहीं करोगे तो बोलेंगे साला नालायक निकम्बा घर में बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। कुछ करोगे तो बोलेंगे बड़ा हवा में उड़ रहा है। यस या नो? बस उनसे अपने आप को बचा लेना। घर परिवार वाले भी बोलते हैं, और देखो मैं बोलता हूं माँ बाप गलत नहीं, उनकी भी मानसिकता वैसी है और उनको ये विश्वास नहीं है। उनके 3-4 पीढ़ियों में उन्होंने देखा नहीं है कि हमारी पीढ़ियों में भी ऑडी लग्जरियस गाड़ियां आ सकती है। बस वो जो बंधन है ना, मानसिक बंधन, उसको एक बार आप सबको तोड़ के दिखाना पड़ेगा। एक बार तोड़ के दिखाना पड़ेगा। एक बार जिसने तोड़ के दिखा दिया, समझ लो पूरे खानदान का इतिहास बदल जाएगा। आज अंकुर गुप्ता जी के घर में कोई ये नहीं बोल सकता आने वाली पीढ़ियों को कि तू ऑडी BMW से नहीं चल सकता। बोल सकता है क्या? क्योंकि एक इंसान ने उस मानसिकता को तोड़ के दिखाया है। बस वो प्रयास आपको करना पड़ेगा मेरे दोस्त, वो प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, हमें करना क्या है? करना क्या है? बात करनी और मुलाकात करनी है। यस या नो? बात करनी है। और व्यापार का मतलब ही होता है प्रचार। जो करेगा ज्यादा से ज्यादा प्रचार, उसका होगा बड़ा से बड़ा व्यापार। यही तो है। आप मुझे बताइए, आज हमारी संस्था के पास इतने बेहतरीन और इतने शानदार प्रोडक्ट है मेरे दोस्त, सुबह से लेकर शाम तक के प्रोडक्ट है। लोग बोलते हैं सर धंधा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मेरे भाई? सुबह उठने के बाद आपका कौन सा रिश्तेदार ऐसा है, कौन सा पड़ोसी ऐसा है जो मंजर नहीं करता है? सारे लोग करते नहीं करते हैं? यस या नो?
तो आप फलना ABCD किसी कंपनी का मंजन करते होंगे। करना क्या है, आज के बाद उन सारे रिश्तेदारों के पास जाओ और उनको बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन मंजन डेंटोडॉग आ गया है, आदत डलवाओ करने की। क्या बहुत मुश्किल काम है क्या? सुबह उठने के बाद आपके खानदान, आपके परिवार का कौन सा ऐसा इंसान होगा जो नहाता नहीं होगा और साबुन इस्तेमाल नहीं करता होगा? आज से पहले आप लक्स, लाइफबॉय, पियर साबुन इस्तेमाल करते होंगे। क्या अपने बात वेदा किसी से कम है क्या? किसी से कम है क्या? तो जब हिंदुस्तान यूनिलीवर वालों को पैसा दे सकते हो तो SLPS वेलनेस वाले के पैसा देने में क्या बुराई है? आपके घर वालों को यही बात तो समझानी है, यही बात तो बतानी है। कौन सा ऐसा घर है जिनके यहाँ लोग खाना नहीं बनाते? अब खाना बनाने के लिए अगर आप बाहर की तेल ला सकते हो तो SLPS वेलनेस का राइस ब्रांड ऑयल लाने में प्रॉब्लम क्या है, बताओ मुझे? अरे पैसा तो देते होंगे ना, राशन के दुकानदार को, मॉल वाले को पैसा देते ही नहीं देते हैं, हाँ या ना? अरे जब खाना बनाते होंगे तो मसाला किसी न किसी का डालते तो होंगे। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है उनका मसाला कैसे बना है और उनके मसाले में क्या क्या डाला है, लेकिन इस बात की गारंटी है SLPS वेलनेस का मसाला में कोई मिलावट नहीं है। और जो भी मसाला खाना में डालोगे इस विश्वास के साथ डालोगे कि नंबर 1 आइटम डाला है। यही बात तो समझानी है, यही बात तो समझानी है। टॉयलेट खराब होते हैं, गंदे होते हैं, आप बाहर से हार्पिक उठा के लाते हैं, पावर फ्लश डालने में प्रॉब्लम क्या है, बताओ मुझे? अरे मार्केट की प्राइस रेंज में हमारे सारे प्रोडक्ट गुरुजी ने हमें प्रोवाइड करके दिया है। यही बात लोगों को बताना है। लोग बोलते सर पैसे नहीं आते। मेरे दोस्त, मैं बोलता हूँ यहाँ से जाने के बाद ये काम कर देना, आप 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, किसी को मत जोड़ना, किसी को मौका अपॉर्चुनिटी मत देना। ये दुनिया में सारे लोग अपॉर्चुनिटी पकड़ते भी नहीं है। अगर पकड़ने वाले होते तो इतने बड़े हॉल में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लोग निकल के अंदर बाहर नहीं हो रहे होते, समझ लो। कई लोगों के नसीब में परमात्मा जब शनिदेव विराजमान होते हैं ना तो चलते चलते बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो समझ में नहीं आएगा ये बात। लेकिन एक बात सबको समझ में आएगा कि जो प्रोडक्ट हम बाहर दुकान से खरीद के लाते थे, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, मसाले, कपड़े धोने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, आज के बाद आपको ये साबुन, ये प्रोडक्ट अपने घर परिवार के लोगों को इस्तेमाल करवाना शुरू कर देना है। क्या कर सकते हो? अरे जब विदेशी ब्रांड का आइटम इस्तेमाल करने के लिए घर परिवार को फोर्स दे सकते हैं तो हिंदुस्तान का ब्रांड SLPS का प्रोडक्ट यूज करने के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्या बुराई है इसमें? अब बोलोगे सर इसका फायदा क्या? मैं बता रहा हूं। हमारे ये छोटे प्रोडक्ट अगर एक घर में महीने का राशन की बात करो तो मेरे दोस्त लगभग 3200 का प्रोडक्ट जाता है। साबुन, तेल, शैम्पू, फेस वॉश, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, तीनों मसाला मिलके लगभग 3200। डीपी में आपको पड़ेगा लगभग 2600 का प्रोडक्ट, करीब 640 रुपए का डीपी डिफरेंस आता है। सोचो, आपने कुछ नहीं किया, यहां से जाने के बाद अपने घर परिवार लोगों का 100 लोगों का लिस्ट बना लिया और सबको एक चीज बोला कि एक बहुत अच्छी संस्था के साथ काम कर रहा हूं जहां पे बहुत जानदार प्रोडक्ट है। आज के बाद आपको शपथ है मेरी, आज के बाद हमारा आइटम घर में इस्तेमाल होना चाहिए। मेरे दोस्त, अगर आपने ऐसे 100 यूजर भी बना लिए, महिलाएं तो और अच्छे से कर सकती, अगर 100 यूजर भी बना लिए तो 640 इंटू 100 महीने के रिटेल प्रॉफिट कितना आया? 64,000 रुपए। कौन कमा रहा है? फ्रेशर। 64,000 कमाने वाला फ्रेशर क्या कभी धंधा छोड़ के जाएगा? सोचो, क्या कभी धंधा छोड़ के जाएगा? अरे तुम्हें डायरेक्ट सेलिंग सिखाने के लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मीटिंग देना पड़ेगा, लीडरशिप सिखाना पड़ेगा, इनविटेशन सिखाना पड़ेगा, प्लान सिखाना पड़ेगा, लेकिन डेली नीड प्रोडक्ट यूज कराने के लिए कुछ सिखाने की जरूरत है क्या? है क्या? लोग बोलते हैं कि लेंगे, अरे नहीं लेंगे तो 10% डिस्काउंट दे देना। कौन सा दुकानदार डिस्काउंट देता है? क्या कोई भी बाहर का रिटेलर 10% डिस्काउंट देता है क्या? MRP का पैसा लेता है। भाई साहब तुम बोलना भैया आज के बाद 10% डिस्काउंट मेरे तरफ से, तब भी 32,000 रुपए महीना आएगी। यस या नो? और ये प्रोडक्ट लगभग 9.5 SP के होते हैं। 100 लोगों के घर में 9.5 SP के प्रोडक्ट अगर हर महीने जाएंगे तो समझो 950 SP हर महीना क्लोज होगा। बताओ मुझे, ब्रोंज बनोगे नहीं बनोगे? सिल्वर बनोगे नहीं बनोगे? गोल्ड बनेंगे नहीं बनेंगे? मैं बोलता हूं टिके रहना, 10-20 साल बाद इसी प्रोसेस से ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाओगे। अगर कुछ नहीं आता, अगर कुछ नहीं आता, क्या ये काम हम कर सकते नहीं कर सकते?
यही है 5वां कंट्रीब्यूशन जिसकी बात मैं कर रहा हूं। यही करना है मेरे दोस्त, यही करना है आपको। क्या ये काम हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते? अरे तुम चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मैगी प्रमोट करते हो लोगों को, 2-2 हजार 3-3 हजार के साबुन, शैम्पू प्रमोट करते हो, जबकि पता है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो क्या हिंदुस्तान का ब्रांड, जिस ब्रांड ने पूरे गोरखपुर के लोगों को सपने दिखाना शुरू कर दिया, लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कर दिया, क्या हम वो प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर सकते? अरे गर्व के साथ प्रमोट कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत आज से आपके घर से होनी चाहिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कितने लोग मानने के लिए तैयार हूं तो बताऊंगा। पक्का सारे लोग मानोगे? सारे लोग मानोगे? देखो मेरे भाई, होटल का मालिक अगर दूसरे के घर में खाना खाए, दूसरे होटल में खाना खाए, तो ऐसे होटल में कौन से कस्टमर आना पसंद करेंगे? हम लोगों की दिक्कत क्या है? हम ये तो चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारा आइटम ले, लेकिन हमारे खुद के घरों में ये आइटम नहीं है। आज ये संकल्प लेके जाओ कि आज के बाद, इस विजय रथ से जाने के बाद, हमारे घर में जब राशन की महीने की लिस्ट बनेगी तो 2 तरह का लिस्ट बनेगा। पहला वो लिस्ट, वो प्रोडक्ट जो हमारे घर में हर महीना आता हो और एसलीपीएस वेलनेस में मिलता हो, और इसके बाद दूसरा लिस्ट जो हमारे यहां ना मिलता हो। और आने वाले समय जी जैसा बता रहे हैं, दूसरा वाला लिस्ट खत्म ही हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा अपने। तो आज के बाद क्या करना है? बी द 100% यूजर। आज के बाद कोई भी प्रोडक्ट जो रोजमर्रा के जीवन में हमारे घर में इस्तेमाल होता हो, कसम खाओ, उस प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही ब्रांड का नाम होना चाहिए, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। कितने लोग ये शपथ लेने के लिए तैयार हैं? कई लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट महंगे हैं। अच्छा, 250-250 रुपए के पिज्जा कटक जाते हो, क्या मिलता है उससे? वो महंगे नहीं है, वो महंगे नहीं है। अरे अगर किसी को महंगे 1-8 रुपया लगे तो खुद को देखना कि साला 50 रुपए का साबुन महंगा लग रहा है, क्या नरक वाली जिंदगी है तुम्हारी? ये भी सोचने वाली बात है। यही प्रोडक्ट मार्केट में जाओ, मैंने कंपैरिजन करके देखा है मेरे दोस्त, 150 ग्राम साबुन का दाम मार्केट में जो हमारी क्वालिटी है आपको 75-80 रुपए में मिलेंगे, और हमारी संस्था में वो प्रोडक्ट 50 रुपए में मिलते हैं। सस्ता या महंगा है? बस इस्तेमाल कराने वाली बात है। और आज हम सारे लोग गोरखपुर वालों गुरु जी के पास, क्योंकि गुरु जी आज पहली बार आए हैं, बोलते हैं गुरु तो इतना बड़ा होता है कि हम कुछ दे नहीं सकते। जिन्होंने आज लाखों लोगों को दिया है हेल्थ और वेल्थ, उनको हम क्या दे सकते हैं? लेकिन आज गोरखपुर वासियों, हम सब लोग मिलकर गुरु जी को एक संकल्प जरूर दे सकते हैं कि आज के बाद हम कुछ भी करेंगे लेकिन अपनी संस्था के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। आज के बाद हमारे घर में अगर कोई प्रोडक्ट डेली लाइफ यूज होगा तो एसलीपीएस वेलनेस का प्रोडक्ट यूज होगा। कितने लोग ये कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो? क्या आप सारे लोग कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? सुनो, कई बार ऐसा होता है, एक आइटम खत्म हो गया, हम सोचते हैं यार पगल से जाके लेके आ जाते। मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन बिना साबुन के नहाएंगे, लेकिन नहाएंगे तो एसलीपीएस वेलनेस से नहाएंगे, बात खत्म। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा, तब देखना होगा धंधा। किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए माय डियर फ्रेंड, उस फील्ड में आपको समर्पित करना पड़ेगा। और यहाँ समर्पण की पहली शुरुआत बी द 100% यूजर से होता है। हर फ्राइडे को आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है, क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फायदा, जब आप खुद आपके घर में प्रोडक्ट यूज होगा ना, तो जब किसी के पास जाओगे ना अपना प्लान लेके, तो आंख में आंख डाल के सच्चाई के साथ बात करोगे, नहीं तो झूठे बात करते हैं आधे लोग। क्या ये काम करने के लिए तैयार हो? देखो, मैंने 32,000 रुपया महीना कमाने का 10% डिस्काउंट पे और 64,000 रुपए कमाने का उपाय तो आपको बता दिया। अब अगर करोड़पति बनना चाहते हो तो क्या करना है? बनना है करोड़पति? बनना है करोड़पति? तो पहले तो ये काम कर लेना। अब दूसरी बात, क्योंकि मेरे दोस्त हम लोगों की एजुकेशन इतनी बड़ी नहीं है कि आप अपने वर्तमान एजुकेशन से करोड़ तक पहुंच जाओ। सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है। जिसने भी आपको इस बिजनेस में लाया होगा, आपका अपलाइन, उस अपलाइन को समर्पित कर दो, अपना हाथ उस अपलाइन को पकड़ा दो, और अगले 3 से 4 साल बिना निगेटिव हुए आपका अपलाइन जो बोले लगातार कर जाना। मैं गारंटी देता हूं आपको करोड़पति बनने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
क्या कर सकते हैं? मुझे गोरखपुर में सबसे अच्छा क्या लगता है, शुरुआत में तो ये लोग अपलाइन को कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन सक्सेस आने के बाद लव यू गुरुजी वाला शब्द तो सिर्फ गोरखपुर वाले बोलते हैं। याद रखना, आज जिस भी इंसान के साथ आप काम कर रहे हैं या जो भी आपका अपलाइन है मेरे दोस्त, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करने में उस इंसान का बहुत बड़ा रोल होगा, है ना। हो सकता है किसी का अपलाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है, राइट है या ना? टेढ़ा है पर उसको छोड़ना मत, जैसा है वैसी। क्योंकि समर्पण जब आप अपनी सक्सेस के लिए किसी इंसान के ऊपर करते हैं ना, तो समर्पण वो इंसान के ऊपर नहीं हुआ, आपने प्रकृति को समर्पित कर दिया, आपने गॉड को समर्पित कर दिया कि मैंने अपनी जिंदगी फलना इंसान को समर्पित किया, परमात्मा तू संभाल लेना। और मेरे दोस्त बोलते हैं किसी भी चीज को जब शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको प्राप्त करने की ताकत लगा देती है, साजिश रच देती है। अपलाइन कैसा भी हो, जब परमात्मा साजिश रचेगा तो टेढ़े अपलाइन भी सही हो जाते हैं, उल्टे डाउनलाइन भी सही हो जाते हैं, काम करते हैं आपको करोड़पति बना देते हैं। ये विश्वास आपको करना पड़ेगा। क्या कर सकते हो? देखो मेरे भाई, मैं ये नहीं बोलूंगा दिक्कत नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, आएगी। आज भी आई ना, कई लोग नीचे बैठे हुए, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ठंडी लग रही होगी, तो दिक्कत और समस्या तो आएगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा नहीं आएगी। लेकिन जब भी लाइफ में दिक्कत और समस्या आए तो समस्याओं पे नहीं, समाधान पे फोकस करना। कोई भी प्रॉब्लम आए बिजनेस से रिलेटेड, समस्याओं पे नहीं समाधान पे फोकस करना, रिजल्ट आ जाता है मेरे दोस्त। एक बार क्या था, बगदाद में एक बहुत बड़ा सेठ था और उसकी लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कत समस्या आ गई। जीवन उसकी बड़ी हसीन चली थी, बड़ी प्रॉपर्टी था उसके पास, सेठ था उस एरिया का। एक बार उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, वो ढूंढना शुरू किया कि मैं एक ऐसा इंसान का साथ लूं जो इंसान मुझे इस दिक्कत और समस्या से एकदम से निकाल दे। उसने एक पूरा जितनी भी उसकी संपत्ति बची थी 100 ऊंटों की एक टोली बनाया और दूर रेगिस्तान में चला गया एक फकीर बाबा के पास। फकीर बाबा के पास पहुंचा और बोला जा रहा था कि इस फकीर के पास सारे समस्याओं का समाधान है। फकीर के पास पहुंचा, थक गया था, रुका हुआ था। अब फकीर से अपॉइंटमेंट हुई तो फकीर ने बोला ठीक है मेरे पास आ जाना, लेकिन एक काम करना, आने से पहले जो तेरे 100 ऊंट हैं उन 100 ऊंटों को बैठा के आना। बोला ओके बाबा जी। शाम के वक्त 5 बजे 6 बजे के करीब वो निकला कि बाबा जी के पास जाना है, लेकिन उसको पता चला कि बाबा जी ने बोला ऊंटों को बैठा के आना। तो पहुंचा तो देखा कि 50-60 जो ऊंट है वो तो ऑलरेडी बैठे हुए। बोला यार टेंशन खत्म है, 40 ऊंट ही तो बैठाने। अब वो जैसे 40 ऊंट के पीछे बैठाने के लिए जाता, खड़े 40 ऊंट बैठाता, 10-20 और खड़े हो जाते। फिर उन 40 को बैठाता, फिर 10-20 और खड़े हो जाते। कोई तो ऐसा ढीठ ऊंट था जिसको डंडा मार मार के थक गया, लेकिन वो बैठे ही ना। पूरी रात उसकी निकल गई, लेकिन 100 के 100 ऊंट कभी भी बैठे नहीं। सुबह हो गया, अपॉइंटमेंट जो मिला था खत्म, तब तक वहां वो फकीर बाबा आ गए और देखा कि पूरा पसीना पसीना हो रखा है, रात भर सोया नहीं है और अभी भी 10-20 ऊंट कोई उठा है बैठा है, कोई उठ रहा है बैठ रहा है, उसकी हालत खराब। उसने बोला बेटा क्या हुआ? बोला बाबा 100 के 100 ऊंट बैठे तब तो मैं आऊं, सालों ने हालत खराब कर दी, बैठ ही नहीं रहे। बोला हुआ क्या? बोला बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी समस्या है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा जिंदगी ऐसी है, जब तू आया था तो क्या देखा? बोला देखा बाबा जी 50-60 ऊंट तो पहले से बैठे हुए। बोला बेटा ऐसी होता है, जिसमें समस्या आती है, अगर साथ से काम करते जाओगे तो 50-100 समस्या तो ऐसी बैठ जाएगी। तुम्हें 40-50 लोगों के लिए समस्याओं को खत्म करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें से 10-20 ऐसी समस्या रहेगी जो इस ऊंट जैसे जीवन में कभी नहीं बैठेंगे। तो दिमाग खराब इस बात में मत करो कि कौन बैठ रहा है और कौन बैठने के बाद उठ रहा है। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, जीवन में समस्या आती रहे, आने दो, समाधान करते रहो, सॉल्व करते रहो और एक न एक दिन तुम अपने जीवन के सबसे टॉप शिखर पे पहुंच जाओगे। समस्या कभी खत्म नहीं हो सकती मेरे दोस्त। हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि हम सबकी लाइफ में छोटी मोटी समस्या है।
किसी के घर में समस्या है, किसी के बाहर में समस्या है, किसी की बीवी से समस्या है, किसी के माँ बाप से समस्या है। समस्याओं का सफर कभी खत्म नहीं होगा। तो कभी मत सोचना जब सब कुछ सही हो जाए तो धंधा करूंगा। धंधा करने का सबसे अच्छा समय है अभी, सबसे अच्छा समय है अब। न दिक्कत समस्या खत्म होगी, न आपके परिवार के टेंशन खत्म होंगे मेरे दोस्त। इसलिए बोलते हैं अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आज अभी को सबसे उचित समय मनाओ। जब मौका मिलता है काम करते जाओ, जब मौका मिलता है काम करते जाओ, जब मौका मिलता है काम करते जाओ। दृढ़ संकल्पित रहो और विश्वास से लबरेज रहो और काम करते जाओ। इस बात की गारंटी है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर आपको एसलीपीएस वेलनेस से करोड़पति बनने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्या तैयार है? क्या तैयार है गोरखपुर वासियों? ऐसे भी हाथ उठा के बताओ, क्या तैयार है? क्या तैयार है? अरे यार, मैं बात इस गोरखपुर में बैठे 7,000 लोगों से कर रहा हूं और आवाज तो ऐसी आ रही जैसे ठुठरे हुए हो। थोड़ा जोर लगा के बताओ। गुरुजी आए हुए हैं, सुनो, अभी तक का रिकॉर्ड है। जिस भी विजय रथ में जितना ज्यादा शोर हुआ है उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिला है। अभी देखा नहीं लखनऊ में है, खड़े खड़े गुरुजी ने एक बंदे को 10 लाख रुपए दे दिया यार। उसको तगड़ा आवाज दिखाओ गोरखपुर वालों। क्या तैयार हो? हाथ उठा के बोलो, क्या तैयार हो? तैयार हो? तो आज से हम करें एक इथिकल डायरेक्ट सेलिंग AWPL 2.0 का आगाज करेंगे। घर घर इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट का कराएंगे, घर घर को एसलीपीएस प्रोडक्ट से रूबरू। क्या तैयार है? तैयार है? तैयार है? गुरुजी बोलते हैं तुम अपना समय दो, हम तुम्हें आर्थिक आजादी देंगे। और एसलीपीएस वेलनेस की आर्थिक आजादी क्या है? 100 करोड़। क्या है? 1 करोड़ में कुछ नहीं होता रे भाई, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं होता। 1 करोड़ कमाने वाले अगर थोड़ा घमंड पाल के बैठे हो, कभी दुबई घूमने जाना। इस बार मैं गया था, महिपाल सर मुझे एक ऐसे शोरूम में चले गए, बोला दुबे जी बेल्ट खरीद लो। मुझे एक बेल्ट पसंद आया और जब मैं बिलिंग काउंटर पे गया तो उसने बताया 2.5 करोड़ का। मैं बोला भैया रह दे, अभी औकात नहीं हूं। तो मेरा ईगो उसी दिन खत्म हो गया रे भाई। तो 2.5 करोड़ में कुछ नहीं रखा, अब तो टारगेट सीधे लगाएंगे 100 करोड़ का। कितने का? बोलो कितने का? कितने का? कितने का? 100 करोड़ का टारगेट लगाने के लिए तैयार हो? आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं सर हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। गुरुजी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, हाथी हम नहीं खा सकते। खा सकते हैं क्या? क्या आप हाथी खा सकते हो? एक बार में हाथी नहीं खा सकते। तो समाधान भी गुरुजी ने दिया, बोला हाथी खा सकता है बेटा। कैसे? बोला हाथी को काटो छोटे छोटे टुकड़ों में, 50-100 फ्रीज खरीद लो और उसमें डाल दो, डेली 1 बाइट खाओ, हाथी खत्म। यस या नो? तो एक दिन में ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं बनेंगे, लेकिन आज के संकल्प के साथ हम गोरखपुर वालों अगले 5 से 10 साल अगर टिक के काम करेंगे तो ब्रांड एम्बेसडर जरूर बनेंगे। क्या तैयार है हाथी खाने के लिए? अब आज न कल साला हाथी, गुरुजी ने दिया 100 करोड़ वाला हाथी, खाएंगे जरूर। कितने लोग हमारे साथ हैं? कितने लोग हमारे साथ हैं? और माताएं बहनें अपने आप को कमजोर मत समझना, तुम झांसी की रानी हो। यस या नो? और आपके लिए तो इतना बड़ा ऑफर गुरुजी ने दे रखा है। डायमंड पे बेचारे जेंट्स 12 लाख कमाते हैं और महिलाओं को गुरुजी ने 5 लाख का एक्स्ट्रा ऑफर दे दिया। और कमाल देखो, 2-4 महिला जैसे पहुंची, ब्लू डायमंड एवं को 10% का एक्स्ट्रा ऑफर। हाँ या ना? मैं तो बोलता हूँ सारे हस्बैंड जो एसलीपीएस कर नहीं रहे उनको बोलो तू घर संभाल, मैं लाऊंगी 17 लाख रुपए। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ऐसी आप लोग दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कीजिए। हमारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो ब्रांड एम्बेसडर।